हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रणाम। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, Recording in progress. अध्याय नंबर 18, ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित महाराज को शाप। तो कल हम लोग श्लोक नंबर 14 पे रुके थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। तो भला जो रस स्वादन में दक्ष है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूपेण तृप्त हो सकता है क्या? को नाम तृप्येत रसवित कथाया। तो नैमिषारण्य के ऋषि एक्चुअली सूत गोस्वामी को एनकरेज कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत की कथा को आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं उनको, राइट। जैसे कि हमने देखा था कल इसी श्लोक के इसमें, आई थिंक इसका परपोर्ट लेना बाकी था हमारा। तात्पर्य कि भगवान की कथा ऐसी है कि जिसको सुन के ऐसा नहीं कि तृप्ति होती नहीं, हमको तृप्ति होती है, लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज आपके पास है तो आप उसको बार बार पाना चाहते, राइट। आप कहते और दे दो और दे दो और दे दो। अभी बद्धावस्था में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग सिर्फ इस संसार के स्थूल उदाहरणों को ही देख सकते। जैसे अगर समझो आपको अगर कोई प्रसाद में अगर कोई आइटम अच्छा लगा तो आप चाहते हैं ज्यादा खाना, लेकिन खा नहीं पाते क्योंकि बॉडी लिमिटेड है, राइट। बिकॉज हमारा शरीर लिमिटेड है। लेकिन और उसी प्रकार आप सुनना चाहते हैं अनलिमिटेडली, लेकिन बॉडी लिमिटेड है। वो बोलता है कि अभी थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा, राइट। बट वो डिजायर हमारे अंदर है अनलिमिटेड प्राप्त करने की। और जब हम इस शरीर के परे जाएंगे, इस शरीर के अवस्थाओं के परे, तो आत्मा के स्तर पर हम लोग तो अनलिमिटेडली इसको लेते रहेंगे। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन तक कथा सुने हैं और सुखदेव गोस्वामी भी 7 दिन तक 7 रात तक कथा उनकी चलती रही है। ऐसा नहीं था कि ब्रेक था 1 घंटे का, फिर या 2 घंटे का, चलो अभी थोड़ा जूस लेके आ जाओ, थोड़ा गला सूख गया हमारा, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं, आंखें अभी बंद हो रही है। ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज वो लोग शरीर के परे चले गए थे। तो उसी प्रकार भगवत कथा और भगवत सेवा ऐसी है कि हम उससे अनंत काल तक कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं, बहुत सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये शरीर ऐसा है लिमिटेड कि वो आपको ब्रेक देना पड़ता है। बट बिकॉज वो ब्रेक नहीं कह सकते हम लोग, इट जस्ट मतलब तैयारी है वो अगले दिन की सेवा करने के लिए। तो रात में अगर हम सोते भी हैं तो उसे हम ये नहीं समझेंगे कि ब्रेक आ गया, जबकि हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी कल सुबह का सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और राइट। अगर उस चेतना में रहे तो हमारा पूर्ण जीवन सेवा से भरा हुआ है। तो रात में सोना भी क्या है, सेवा ही है, अगर दूसरे दिन उठ के सेवा करने वाले हैं तो अगर दूसरे दिन उठ के अगर पिकनिक जाना है तो फिर सेवा नहीं होगा वो। बट अगर ये विचार है कि चलो अभी जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठ के जपा करना है, तो आपका सेवा कंटिन्यू हो रहा है इंटरमिशन, क्योंकि आपका थॉट वही है और वही जिस पॉइंट पे एंड हुआ था उसी पॉइंट से रिज्यूम होता है ना। जैसे आपका वो रेडियो में रहता है ना, आप पॉज करते हैं, अगर कुछ दूसरा कुछ काम अगर पॉज करते हैं आप। अब अगर कथा सुन रहे हैं, जनरली ऐसे सुनना चाहिए, जब आप सुनते हैं कथा है टेप में, तो उसे रैंडमली सुनेंगे तो सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको। आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, 5 ऐसा सीरीज लाइन से जाना चाहिए। जहाँ पॉज हुआ वहाँ फिर नेक्स्ट टाइम उधर से स्टार्ट, जहाँ से, तो वो चलते रहता है कि वहाँ से सुनना है मुझे, वहाँ से सुनना है, तो वो निरंतर हमारे चेतना में घूमता रहता है, राइट। तो इसलिए वास्तविक देखा जाए तो तृप्ति मिलती है
चूंकि तृप्ति मिलती है इसलिए हम चाहते हैं कि और मिले और मिले, जबकि भौतिक स्तर पे तृप्ति मिलती नहीं है, देयर इज ऑलवेज डिससेटिस्फैक्शन, और इसीलिए वहाँ पे एजिटेशन ज़्यादा रहता है, राइट, भौतिक चीज़ों में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैं अतृप्त हूँ, लेकिन आध्यात्मिक अतृप्ति अलग ही होती है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद एक्चुअली या परपोर्ट में कहते हैं, एक श्लोक भी दिया है पीछे, अगर आप जाएंगे दूसरे पेज पे, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य भगवान श्री राम भी कहलाते हैं, राइट। आपने कई बार सुना होगा श्लोक। प्रभुपाद लिखते हैं, ये पद्म पुराण का कोटेशन है, लेकिन उसके पहले उन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया है कि किस प्रकार जो देवताओं में प्रमुख है शिव जी और ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड में जो प्रमुख दो व्यक्तियां हैं वो किस तरह से भगवान का गुणगान करने में लगे हुए हैं, राइट। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि शिव ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने हेतु पर्याप्त थी। इस प्रकार ब्रह्मा ने शिव सहित अनेक देवताओं की सृष्टि की, यानी कि सृष्टि के सबसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं। आज अगर इस संसार के कोई बड़े पर्सनैलिटी अगर कुछ करते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं, राइट, अच्छा अगर चीजों कर रहे हैं तो। यदि आचरित श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना, तो इस संसार के सबसे बड़े पर्सनैलिटी हैं ब्रह्मा जी और शिव जी, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतः ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी, किंतु ये शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा कृष्ण है, वे दिव्य हैं, और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वर भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते, राइट। अतः श्री कृष्ण ही सबसे बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय स्थान है, राइट। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सब इनकी कथाओं में इतने आसक्त क्यों हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए कि वे समस्त आनंद के स्रोत हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान के नाम, गुण, लीला, पार्षद, विविधता इत्यादि इत्यादि। और फिर प्रभुपाद कोटेशन, प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी विषयों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति होती ही नहीं है। संसारी चीजों में एक्चुअली तृप्ति का नियम है, इन द सेंस की तृप्ति होती ही नहीं है, और फिर अगर मिल गया तथाकथित तृप्ति तो हम बोलते हैं हाँ हो गया, तृप्ति हो गया, वास्तविक वो मिला ही नहीं। श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को जारी रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उसे निरंतर सुनने की इच्छा व्यक्त की, राइट। तो हमें ये सीखना चाहिए कि ब्रह्मांड के इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज भगवान की कथा सुनते हैं, है ना। हम जब कभी कभी लोगों को कहते हैं कि भाई जब करो, तो हम बहुत बिजी हैं। आप इतने बिजी हैं, ब्रह्मा जी पूरा संसार संभालते हैं लेकिन वो भी चैंटिंग के लिए समय निकाल पाते हैं, निकालते हैं ना, चैंटिंग करते रहते निरंतर। और हम लोग इतने मतलब तो क्या बोलते हैं उसको, इतने मतलब गर्व से भरे हुए हैं कि हम बहुत काम करते हैं। आज किसी भी एक संसार के व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे थोड़ा जप करने के लिए टाइम निकालो, 1 घंटा, 1 घंटा क्या 10 मिनट भी नहीं निकालेंगे वो। इतना काम है, इतना बिजी हूं मैं। इतना क्या काम है आपको, इतना क्या बिजी हैं आप। अगर ठीक से हम अपने जीवन को अगर एनालाइज करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वास्तविक देखा जाए तो। अधिकांश हमारे जीवन का समय ऐसी चीजों में बीतता है, प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि एक मिस्टेक करो, फिर इसको ठीक करने के लिए काम करो, और फिर उसमें मिस्टेक करो, फिर उसको करेक्शन करने के लिए, और ये सिलसिला चलते रहता है। तो अगर हम विशुद्ध चेतना में रहेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा, इवन भौतिक एंगल से। आज संसार में हम लोग सोचते हैं कि ये काम करूंगा, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो उसमें और उलझ जाते हैं, राइट। फिर उसको करेक्ट करने के लिए और टाइम दो, फिर और मिस्टेक करो, फिर करेक्शन करो, फिर मिस्टेक करो। आधी जिंदगी तो ऐसे ही है। इसलिए वास्तविक देखा जाए तो समय की कमी नहीं है, ये हमारा उदंडता है कि समय नहीं है। ऐसा बोल के हम लोग क्या करते हैं, गीता के वचनों को, भागवत के वचनों का आदर सम्मान नहीं करते, जबकि उन्होंने इतना बार कहा है कि जीवन बहुत दुर्लभ है, जो हमें नहीं मिल पाता 84 लाख योनियों में, भटक भटक कर कहीं भी, वो आज हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हम बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम बहुत है,
यू नो, इट्स ए लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ डिजायर टू गेट प्यूरिफाइड। बराबर है। तो आप बोलेंगे कि आप क्या बोलते हैं, आपको थोड़ी पता है हम कितने बिजी हैं। को पता नहीं, हम सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक बिजी रहते हैं, आपको क्या पता है। लेकिन आपको ये पता चलेगा जब आप भागवत का आश्रय लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितने निरर्थक चीजों में हम लोग अपना समय बिताते हैं। और बिजी भी रहेंगे तो भी अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देते हैं कि कैसे समय का सदुपयोग करना है, समय को कैसे निकालना है, राइट। लेकिन हमारे अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो भगवान भी आपको प्रेरणा क्यों देंगे। अगर आप इच्छा करेंगे कि मुझे सेवा करना है भगवान को, तो समय निकलेगा आपके पास से, भगवान का नाम जप करना है, समय निकलेगा। लेकिन लोग हमारे ऐसे हैं कि हम बोलते हैं टाइम नहीं है। मतलब आप ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बिजी हो गए। शिव जी से बिजी हो गए, जो सृष्टि संभालते हैं। आप एक छोटा सा घर संभालते हैं, है ना, हम छोटा सा एक ऑफिस या घर संभालते हैं, हमको लगता है मैं बहुत बिजी हूँ यार, बहुत बिजी हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आता है। तो फिर देखो दिन भर में कितना टाइम पास किया है। प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं तो 1-1 घंटा गप्पे मारते रहते हैं, हाँ वो ये हुआ वो हुआ। फटाफट प्रसाद लेके आधे घंटे में निकलने का, या प्रसाद लेते समय आप कथा सुन सकते हैं ना, नहाते धोते वक्त आप कथा सुन सकते हैं, ट्रैवलिंग करते समय कथा सुन सकते हैं। कितना मौका रहता है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, है ना, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हमारा संग ही बेकार है। निर्माण मोहा यत संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि जब तक हम अमल नहीं होंगे और अपने असत संगों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई चांस ही नहीं है, राइट। तो फिर ये मौका हमको नहीं मिलेगा क्या, इन महान पर्सनैलिटीज को फॉलो करने का, जो भगवान की कथा का रस आस्वादन करते जा रहे हैं। उसके बाद ये नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी से 15वें श्लोक में, रमेश मधु पढ़िए 15 नंबर। हरे कृष्ण भगवानी भगवत प्रसादो महतम एकांत परायणेश हरे रुदाम चरितम विशुद्धम सुश्रुताम नो विद्नोतु विद्वान। ये शुद्ध गोस्वामी आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाए, जो समस्त भौतिक विचारधारा। हाँ ठीक है, बीच में कनेक्शन टूट गया। जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं, राइट। प्रभुपाद कहते हैं सेकंड लाइन में, ऐसी कथाओं के श्रोताओं को उन्हें सुनने हेतु आतुर होना चाहिए, जो भगवान की कथाएं हैं। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता, जो कि आज की स्थिति है। व्यावसायिक वक्ता मतलब वक्ता सोचता है कितने मिलेगा, मुझे कितना है पैकेट में पैसा, तो लो हो गया तुम्हारा काम उधर से। तुम्हारा कथा करने का मूड ही उधर ही नहीं है, व्यवसाय है। और जो श्रोता है वो भी किस लिए आते हैं, अरे भागवत सुन के पुण्य कमाएंगे आप। अच्छा पुण्य कमा के क्या करोगे, पुण्य कमाएंगे तो हमें अच्छा है ना, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, घरदार मिलेगा, राइट। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या है, ऐसी वार्ताओं से वे कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते, जो कि आपको आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से मिल ही जाता है। आपके कर्म में जो भी लिखा हुआ है आपको मिलना ही है, राइट। उसके लिए स्पेशली भागवत को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। व्यावसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकता ग्रस्त श्रोता श्रीमद् भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ या धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए, इवन मोक्ष के लिए सुनना भागवत कथा भी उचित नहीं है। मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए इस जगत से, भाई क्यों मुक्ति चाहिए, मैं त्रस्त हो गया हूँ। तो आपको क्या लगता है बादलों में जाकर बैठने के बाद शांति मिलेगी? तब तक शांति नहीं मिलेगी जीवात्मा को जब तक वो भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्थिति है। जैसे पंछी है, पंछी आकाश में उड़ता है, कोई भी पंछी
उसको हम जितना भी पिंजरे में बंद करके रखें और कितना भी कुछ खिलाएं, उसको पिलाएं, कुछ भी दें, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा जब तक वो आकाश में खुले आसमान में उड़ने को उसको मिलता नहीं है, बिकॉज दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भगवान की सेवा करना, ताकि यहाँ तक कि मोक्ष के पद तक भी हम गए तो भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। श्रीमद् भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनि तथा शील सुत गोस्वामी, इनकी कथा क्या है, दिव्य स्तर पर है, भौतिक लाभ के उद्देश्य से नहीं है। ऐसी वार्ताओं से दोनों को लाभ होता है, श्रोता तथा वक्ता, राइट। तो अभी ऐसा है, प्रभुपाद लिखते हैं, या अतएव ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्ष तक जारी रख सकते हैं। अब तो श्रीमद् भागवतम सप्ताह मात्र 7 दिन तक रखा जाता है, और खेल समाप्त करने के पश्चात श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्य में लग जाते हैं, है ना। प्रभुपाद एक हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि एक भागवत कथाकार कथा करते हैं, बोलते हैं अच्छा कथा खत्म हो गई, अरे कथा कर करके गला सूख गया, बीड़ी लाओ भाई। श्रोता भी ऐसे, गुरुजी बीड़ी आपके लिए, ये बीड़ी एकदम इम्पोर्टेंट है, पी लीजिए, आपका गला एकदम खुल जाएगा। तो ऐसी कथाओं से हमें क्या लाभ होगा, वही जो हम अनेक जन्मों में मांगते रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, राइट। तो इस तरह से सुत गोस्वामी को ये 88,000 ऋषि क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी कथा चलने दो। कभी कभी आपने देखा होगा इस्कॉन में ऐसे भागवतम क्लास होते हैं, है ना, कई ऐसे कुछ प्रॉपर डिसाइपल या कुछ ऐसे है, वो क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट क्लास देते हैं, 15 मिनट का, 20 मिनट का, फिर कहते हैं एनी क्वेश्चन, अच्छा नो क्वेश्चन, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, 15-20 मिनट में क्लास खत्म। तो अगर श्रोता ने प्रोएक्टिवली अगर नहीं बोला तो क्लास उधर ही एंड हो जाएगी। ये ऋषियों का डर है कि ये कथा बंद ना कर दे भाई, आप बोलते रहो आप, है ना, हमें और सुनना है, हम तुष्ट नहीं हुए हैं, राइट। और भागवतम में तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ऐसे कई प्रसंग है जहाँ पे अभी इसी अध्याय में पहले हमने देखा, सुत गोस्वामी ने कहा कि आपने जो पूछा मैंने बता दिया, अभी हो गया, हरे कृष्णा। तो आप जाइए, मैं भी जाता हूँ, मुझे अभी चैंटिंग करना है, मेरा भजन पूरा करना है। बोले नहीं, रुकिए आप इधर। आप चैंटिंग करते रहिए और हमें सुनाते रहिए, राइट। तो अभी ये प्रश्न का सिलसिला चलता रहेगा। प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, और द्वितीय स्कंद से लेकर अंत तक फिर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते रहते हैं। कितने प्रश्न पूछेंगे परीक्षित महाराज, पुनः, ये ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, सृष्टि क्या है, अनेक प्रश्न पूछेंगे। उससे भागवत कथा चलती रहती है। क्वालिफाइड स्पीकर एंड ईगर ऑडियंस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे सारे तीर्थ आके मिल जाएंगे, है ना। एंड देन वो कहते हैं फिर आगे श्लोक नंबर 16 में, सृष्टिपति भी पढ़िए 16वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गम आख्यम तत्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दतेन वेगे खगेंद्र ध्वज पादमूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिससे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव द्वारा हुआ था। हरे कृष्णा। तो ये ऋषि मुनि कह रहे हैं कि आप हमें वो कथा सुनाइए जो परीक्षित महाराज ने सुनने के बाद अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाया, राइट। तो हमें भी वही कथा सुननी है जिससे हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लग सके। यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए गए हैं। एक एलिमेंट है नॉलेज, दूसरा है इंटेलिजेंस, और तीसरा है मुक्ति। ज्ञान, बुद्धि और मुक्ति, ये 3 ऐसे लाइन में दिखेंगे आपको यहाँ पे। वो कहते हैं कि आप क्या करो, उन्हीं कथाओं का वर्णन करो। यानी कि जब हम सुनते हैं, बेसिकली जब हम सुनते हैं भागवत से, तो हमें क्या मिलता है, भक्ति युक्त ज्ञान मिलता है, राइट। तो ऐसा ज्ञान जब हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट एक्शन क्या है, ज्ञान मिलने के बाद उसके ऊपर अमल करना या कार्य करना। तो अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उस ज्ञान का सही उपयोग करते हैं तो उसको कहा जाता है बुद्धि। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको क्या है,
डायबिटीज है, आप डायबिटिक है, ठीक है, तो उसने आपको ज्ञान दे दिया कि ऐसा ऐसा है, आपके बॉडी में ये परेशानी है। तो आप अभी किसी प्रोग्राम में जाएंगे और वहां पे समझो बहुत सारे गुलाब जामुन और रसगुल्ले बट रहे हैं, तो अभी क्या है, आपने सुना है, ज्ञान लिया है आपने कि क्या है, मुझे बीमारी है, राइट। तो अभी आप क्या करेंगे, इंटेलिजेंस है ना, तो अभी इंटेलिजेंस को एक्शन में लाना है। जब तक ज्ञान को एक्शन में लाना है, जब तक आप ज्ञान को एक्शन में नहीं लाएंगे वो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, बुद्धि नहीं बनेगा वो। तो आप बोलेंगे अरे नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं तो अपना सिंपल एक रोटी और थोड़ी सब्जी खा लेता हूँ, बस मेरा हो गया, राइट। तो उसको बोलेंगे हाँ इसने क्या किया है, इसके पास जो ज्ञान था उस ज्ञान का इसने एप्लीकेशन किया और समझा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कहते हैं बुद्धि, राइट। सो नॉलेज इज मेंट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंटेलिजेंस। नॉलेज को ट्रांसलेट करना होता है इंटेलिजेंस में, ज्ञान को हमें परिवर्तित करना होता है बुद्धि में, राइट। तो अभी परीक्षित महाराज ने क्या किया, ज्ञान लिया, ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, राइट। और फिर इस ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्थिर कर दिया कथा सुनने में भगवान का। और ऐसी कथा सुनते रहने के बाद जब उन्होंने ऐसी अपनी बुद्धि बनाई तो वो उनका जो बुद्धि था इस तरह से क्या हो गया, फिर फिक्स हो गया भगवत भक्ति के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, राइट। इसलिए कह रहे हैं हे सुत गोस्वामी कृपा करके भगवान की उन कथाओं का वर्णन करो, हमें ज्ञान दो, भक्ति युक्त ज्ञान दो, जिनसे महाराज परीक्षित जिनकी बुद्धि उन्होंने क्या कर दी, मोक्ष पर केंद्रित कर दी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने में, राइट, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं, राइट। तो अभी क्या है, हमारे पास लाइफ में हमेशा चॉइस रहता है, एवरी मोमेंट वी हैव अ चॉइस। हर क्षण हम चाहे तो टीवी देख सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने सुन के तो रखा हुआ है, राइट, पैसा बैंक में भरा हुआ है, लेकिन अभी उसको विड्रॉ कैसे करें ये हमारे ऊपर है। जैसे आपने पैसा भर के रखा है बैंक में, आपको विड्रॉ करना तो क्या करना पड़ता है, एटीएम कार्ड यूज करते हैं आप, या चेक यूज करते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं आप, राइट। ये एप्लीकेशन है उसका, ज्ञान है, उसको इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार पैसा तो हमने भर के रखा है, रोज कथाएं सुनते हैं, राइट, लेकिन अभी जब निकालने का समय आएगा तो अगर हमारे पास एटीएम कार्ड, बोलेंगे नहीं अभी पैसा निकालना नहीं है, पैसा ऐसे रहने दो, बाद में काम में आएगा। ऐसी कंजूसी करने से हमारा क्या होगा पैसा पड़े पड़े रहेगा और फिर कल बहू रानी आके बोलेगी सासू माँ चाबी दे दो, अभी सासू माँ बोलेगी यार मैंने खुद के लिए भी यूज नहीं किया, पति देव के लिए भी यूज नहीं किया, अभी ये लोग आ गए, चलो, और आप मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा आपको, राइट। तो ऑफकोर्स आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि इतने कंपैशन होते हैं, लोगों को देते हैं लेकिन खुद उसके ऊपर अमल करना भूल जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज के पास ये जो मौका था, उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी से सुना तो सुनने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है अभी, और फिर अपने आप को फोकस कर दिया स्पिरिचुअल पाथ में, राइट। एक जगह बैठ गए शांति से। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद परपट में निर्विशेषवादी और सविशेषवादी के बारे में लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। उसी प्रकार से भक्तों के 3 श्रेणियां होती है, वो भी बता, आप पढ़ सकते हैं उसको। बता रहे कि सुखदेव गोस्वामी पहले क्या थे, निर्विशेषवादी थे, लेकिन बाद में वो भगवान के महान भक्त बन गए, राइट। एंड देन सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं, इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो अंत में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। रिवर्स एग्जांपल नहीं है, जो मायावादी था पहले, मायावादी नहीं मतलब निर्विशेषवादी था, वो भक्त बना है, लेकिन ऐसा आपको एक भी उदाहरण नहीं दिखेगा कि कोई भक्त निर्विशेषवादी बन गया है।
यानी कि सीधे सीधे प्रूव होता है कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है मुक्ति से, राइट। वो प्रभुपाद वहां पे पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो समझने के लिए आसान है बहुत, आप पहले पढ़ चुके हैं उसको। एंड देन 17वें श्लोक में अनुकुमार शक्ति माता जी पढ़ी है 17। तन्ना परम पुण्य पुण्यं संहितां तत्तं दत्पुत्रान् आख्यायनीता चरितोत्पन्नं परीक्षितं भागवताभिरामम्। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया और वे भक्ति योग से पूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि आप हमें एग्जैक्टली वही सुनाइए, है ना। असंवृतार्थ करके वो शब्द आया है, असंवृत अर्थम, यथारूप। जैसा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, एग्जैक्टली डिक्टो वही हमें सुनाइए, राइट। क्योंकि उनका पर्पस क्या था, परीक्षित महाराज को भगवान की चेतना में, भगवान के चरणों में उनके चेतना को फिक्स कर देना। हम भी वही चाहते हैं कि हमारी भी चेतना क्या हो, भगवान के चरणों में फिक्स हो जाए। इसलिए हम भी एग्जैक्टली वही सुनना चाहते हैं और कोई सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, सेम शब्द, सेम श्लोक। कभी कभी आप संदेश को आपकी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन उसका मैसेज या फिर उसका जो उद्देश्य है उसको बिना यहाँ वहाँ गायब किए। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे आप लोग? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एज इट इज वही श्लोक आप बोलिए। हम लोग जब प्रीचिंग करते हैं तो ट्रांसलेट करते हैं ना अपनी भाषा में, और कन्वे करते हैं मैसेज की ये मैसेज है, ये संदेश है, उदाहरणों के द्वारा, है ना, तथ्यों के द्वारा और कई प्रसंगों को बताकर। तो बोल रहे कि आप हमें कथा सुनाइए एग्जैक्टली उसी स्टाइल में और उसी उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई है, राइट। क्योंकि हम भी वही उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप हमें कुछ ऐसा वैसा मत बताइएगा इधर उधर का, सेम एग्जैक्ट डिक्टो वही बताइएगा, राइट। जैसे प्रभुपाद कहते हैं इंट्रोडक्शन में गीता के कि हम भगवद गीता के ऊपर जो कमेंट्री लिख रहे हैं वो उसी उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए भगवान 5000 वर्ष पूर्व इस धरातल पर अवतरित हुए थे। अच्छा, भगवान किस उद्देश्य के लिए अवतरित हुए थे? हम सबको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं हम भी उसी उद्देश्य के लिए तात्पर्य लिख रहे हैं और भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हम सबको अपने चेतना को भौतिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक स्तर में लेके जाने के लिए, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वही श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलाप की कथाओं से पूर्ण है। अतः यह भक्ति योग अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है, राइट। एंड देन सूत गोस्वामी फिर आप यहाँ 18वें श्लोक से बोलना चालू करते हैं। पढ़िए सखी प्राण प्रभु 18 नंबर, सॉरी 18 नहीं, 17 बराबर 18। हरे कृष्ण प्रणाम। उवाच अहो वयं जन्म भृता अद्य आस्म वृद्धा अनुवर्त्या अपि विलोम जाता दोष पुण्यम अधियम विधुनोति शीघ्रम महत तमा नाम अभिधाम योगः। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म लेने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। यस, हरे कृष्ण। तो सूत गोस्वामी इतने महान है ना भगवान के भक्त और भागवत के वक्ता हैं कि जब उनको इस प्रकार ऋषि मुनियों ने ग्लोरीफाई किया कि आप तो इतने महान है, ये इतने भगवान के भक्त हैं, आप इतनी सुंदर कथा कर रहे हैं, तो कृपया कथा करते रहिए। तो उस समय सूत गोस्वामी
एक्चुअली ये नहीं सोचते कि वाह क्या ग्लोरिफिकेशन हुआ है मेरा, मुझ जैसा तो वक्ता कोई है नहीं, एक साथ 88,000 ऋषि मिलकर मेरे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना। ऐसा ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका सीना एकदम ऐसा आज हमको अगर कोई हम कुछ पोस्ट करते हैं और 4 लोग अगर लाइक कर दे, अरे कुछ लोगों ने तो लाइक किया यार, अच्छा है पोस्ट मेरा, ऐसे वैसे पोस्ट थोड़ी मैं भेजता हूँ, है ना। मेरा फेसबुक का पोस्ट कितना अच्छा है, 1000 लोगों ने लाइक किया है। रिकॉग्निशन के लिए लोग इस संसार में इतने उतावले हैं, क्वालिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन रिकॉग्निशन सबको चाहिए। और यहाँ पे सुत गोस्वामी इतने क्वालिफाइड होते हुए भी इतना ग्लोरिफिकेशन मिलने के बाद मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई व्यक्ति है कली काल में जो भगवान के भगवत भक्तों को छोड़कर गिने चुने जो बोल सके कि ऐसा हाथ जोड़ के नम्र भाव से, अरे भैया क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, और अदरवाइज क्या है कि कभी कभी अगर ऐसा ग्लोरिफिकेशन हमको मिले तो हम तो मुझे लगता है 4 दिन तक सो नहीं पाएंगे हम लोग। एक साथ इतने सारे ऋषि अगर आपको ग्लोरीफाई कर दे, कितना बड़ा झटका है हमारे लिए, है ना। कभी कभी सक्सेस पचाना भी बहुत कठिन होता है लाइफ में। जितना कठिन अपयश को सहना है उतना उससे ज्यादा कठिन है यश को सहना, क्योंकि यश जब एक बार घुस जाए दिमाग में आपके तो आपको बावला बना के छोड़ देगा, पागल हो जाएंगे आप, लेकिन सुत गोस्वामी कैसे ऋषि हैं, कैसे महान, इसीलिए भागवत में वो क्वालिफाइड है भागवत बोलने के लिए। वो क्या कह रहे हैं, अरे आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है ना कि हम वो 2 चीजें बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तो पहले हम क्या है, हमारा जन्म क्या है, मिश्र मतलब मिक्स इसमें से हुआ है, विलोम जाति। तो इसकी वजह से तो ऑफकोर्स आज के जमाने में ये सब चीजें परपोर्ट में लिखते हैं, परपोर्ट में बीचों बीच लिख रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं कि इस प्रकार श्रील सुत गोस्वामी को, ठीक है चलो हम बाद में देख लेंगे उसको, या तो अगर मिक्स कास्ट से अगर जन्म हो तो इम्प्योर बर्थ माना जाता है, राइट। तो सबसे पहले कह रहे कि भाई मैं इम्प्योर हूँ, आप क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, आई एम वेरी इम्प्योर। पता है आपको मतलब एक भगवान के भक्त की जो नम्रता होती है वो मतलब इससे प्रकट नहीं होती कि आप मतलब कितना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा बोलने के लिए बोल देते हैं, अरे नहीं प्रभु जी वो क्या है, हम तो कुछ नहीं, हम इंस्ट्रूमेंट है खाली क्योंकि हमने क्या अभी वो एटिकेट फॉलो करने के लिए सुन के रखा हुआ है ना, ऐसा बोलना चाहिए ना प्रभु जी, मैं तो जस्ट थोड़ा सा है ना, सब भगवान का ही है। लेकिन सुत गोस्वामी ऐसे नहीं है। एक तो पहले बोलते हैं कि मेरे अंदर ये दोष है, क्या दोष है ये इम्प्योरिटी है मेरे बर्थ का। अच्छा अगर ये इम्प्योरिटी है ये बर्थ का, लेकिन ये बोलने में हिचकिचाते नहीं है कि इस इम्प्योरिटी को करेक्ट करने वाले भी कौन है, भगवान है। तो मतलब ये देखिए क्या कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको कोई ग्लोरीफाई करे तो हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं 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 वो ऐसा नहीं है। अरे भाई जब है तो उसको डिनाई क्यों कर रहे हो। जब आपको कोई बोले कि आपने इतना सुंदर भजन गाया तो आपने गाया है तो गाया है ना, उसको डिनाई क्यों करने का। अरे नहीं 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 मैंने नहीं गाया, तो फिर किसने गाया, आपके अंदर कोई तीसरा व्यक्ति घुस गया था क्या आप ही ने गाया ना, या आप ही ने कुकिंग की, आपने ही रंगोली बनाया, आपने ही जो भी आपने सेवा किया आप ही ने किया ना, तो आपको ही ग्लोरीफाई करेंगे ना वो। ये बोलने में बड़ा ह्यूमिलिटी लगता है कि मैंने किया लेकिन इसको एम्पावरमेंट किसी और ने दिया है, राइट। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं पहली चीज कि सबसे पहले क्या है, मैं तो इम्प्योर हूं अब अगर मुझे कोई ग्लोरियस बनाया है किसी ने, तो किसने बनाया है, कहते हैं यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न है फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई है। एक तो हम पहले क्या है
अनक्वालिफाइड है, लेकिन हमारा क्वालिफिकेशन किसने बनाया? इन महात्माओं के संग ने, राइट। ये देखिए भागवत का मूड क्या है, श्रीमद् भागवत कथा करने वाले कथाकार का मूड देखिए क्या है। तभी जाके कथा हमारे सिस्टम में घुसेगी जब हम ऐसे वक्ताओं से सुनेंगे। ऐसे वक्ताओं से नहीं जो मतलब एक तो प्रोफेशनल रिसाइटर बहुत है आजकल, और दूसरा जो बताने वाले हैं उनके अंदर भी अगर अहम भाव रहेगा कि हम इतने बड़े वक्ता हैं, हम तब तक कथा नहीं करेंगे जब तक 1000 लोग हमारे सामने नहीं रहते, या फिर जब तक एसी हॉल नहीं रहेगा। ऐसे कई कई लोगों की कई कंडीशनिंग बोल सकते हैं उसको, लेकिन सुत गोस्वामी देखे कैसे है, राइट। क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत बार जब हम ऐसा सोचते हैं कि जो मैंने किया है मैंने किया है, मैंने अकेले किया है, ऐसा होता है क्या संसार में कहीं भी कुछ? इवन भौतिक दृष्टिकोण से भी आप जो भी आज हैं, आप क्या अकेले अपने दम पे हैं क्या? लोग बोलते हैं मैंने बड़ा किया है बच्चों को, इनको स्कूल मैंने बनाया है, इनको खिला पिला कर इतना बड़ा किया है। आपने किया है, लेकिन आप अकेले थोड़ी किया है। कितना सपोर्ट सिस्टम है आपके ऊपर, पूरे देश का सपोर्ट सिस्टम है, आपके कम्युनिटी का है, आपके घर में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। डेफिनेटली हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लेकिन सबकी किसी के सपोर्ट के बिना हम नहीं कर सकते। कितना इनकरेजमेंट, कितना इंस्पिरेशन लगता है लोगों से, तब जाके आपने कुछ किया है। लेकिन हमें ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैंने किया है सब कुछ, पढ़ा लिखा के मैंने बड़ा किया है, अभी मेरे को आवाज दिखाता है। अरे भाई, जब हर किसी का समय आएगा तो हर कोई आवाज करेगा, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आई एम नॉट द अलोन डूअर। और सुत गोस्वामी ये भी बोलने में मतलब कितना लेवल है देखिए उनका। ऐसा नहीं कि खुद का फिर ऐसा ग्लोरिफिकेशन करके खत्म हो जाता है। देखो हम इम्प्योर थे, लेकिन भगवत भक्तों का संग लिए हम प्योर हो गए, आज हम ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, हम बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं ऐसे, लास्ट की लाइन देखिए ट्रांसलेशन की, ऐसे महापुरुष से बातचीत करने से मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाते हैं। मतलब ये मौका केवल मुझे नहीं था, आपको भी है। आप भी जिस तरह से आज मैं भगवत भक्ति कर रहा हूं, आप भी कर पाएंगे अगर आपने भगवान का इस तरह से आश्रय लिया तो। ये कितना लेवल बाय लेवल देखिए, राइट। तो ये होता है हमारा नम्रता। जब हम अप्रोच करते हैं भगवान को या फिर भगवान से संबंधित टॉपिक्स को, कितना नम्रता होना चाहिए हमारा, राइट। तो आपको प्रॉपर्ट में इलैबोरेट कर रहे हैं। प्रथम पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि मिश्र जाति के परिवार विलोम जन्म में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, राइट। किंतु महर्षियों की संगति में निम्न कुल में जन्मे होने की उनकी अवैधता मिट चुकी थी, राइट। तो महाप्रभु का कोटेशन नीचे दिया है। महाप्रभु कहते हैं कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण, शूद्र, गृहस्थ या सन्यासी, यदि वह भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान में पारंगत हो तो उसे आचार्य मानना चाहिए। एंड देन फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद सुत गोस्वामी के फॉर्चून के बारे में लिख रहे हैं। सुत गोस्वामी एक्चुअली जिस कथा में भागवत परीक्षित महाराज को सुनाई जा रही थी सुखदेव गोस्वामी द्वारा, उस कथा में सुत गोस्वामी बैठे थे और सुखदेव गोस्वामी ने उनको सिलेक्ट करके, चूज करके, एम्पावर करके कहा। ये तो पहले बलराम जी ने भी उनको एम्पावर किया था, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने उनको एम्पावर किया और कहा कि मेरे बाद ये जो सूत है क्या करेगा, भगवान की कथा करेगा। गौर कृष्ण महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि जिसको बलराम जी का पर्सनल ब्लेसिंग्स मिला हो और जिसको सुखदेव गोस्वामी का ब्लेसिंग्स मिला हो, और जैसे राधानंद महाराज यहाँ चौपाटी के जब पंडाल में लेक्चर चल रहा था हरे कृष्णा फेस्टिवल 1970s के आसपास, तो महाराज दूर बैठे थे, तो प्रभुपाद ने ऐसा देखा, बोले आप इधर आओ, इधर बैठो आप। हजारों करोड़ में से उनको उठा के बिठाया अपने पास में, क्योंकि जो दिव्य महात्मा होते हैं उनका कनेक्शन बराबर बैठ जाता है, उनको पता रहता है भविष्य का ये आचार्य है। और प्रभुपाद एक जगह पे लिखते कहीं पे, अनलेस आप आध्यात्मिक जगत से नहीं आए आप आचार्य नहीं बन सकते, राइट।
तो उनका अपना कनेक्शन रहता है बराबर। बुलाया, बोले बैठे यहाँ पे, वहां बैठ के कथा सुना है, यू नो, समथिंग यू नो सिमिलर हियर। तो वो यहाँ पे लिखते हैं, और फिर लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद और सुंदर चीज लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है, गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है, किंतु जहां तक श्री भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम मनुष्य को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या, राइट। उसी प्रकार भगवान की वाणी है, भगवान की कथा है, एंड लाइक दैट। तो ये सब कुछ श्रीमद् भागवत में यू नो पूरा एक ग्रंथ में सब कुछ समाविष्ट है, और अगर हम उसका आश्रय लेंगे तो हम भी उनके जैसे शुद्ध हो सकते हैं। तो सुत गोस्वामी की नम्रता खुद सुत गोस्वामी अपनी भाषा में प्रकट कर रहे हैं, और फिर सुत गोस्वामी और ग्लोरीफाई करते हैं श्लोक नंबर 19 में। हरिपुराण रूप पढ़िए श्लोक नंबर 19। हरे कृष्णा बोल दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पुने गणते नाम तस्य में तम एकांत प्रायणस्य ये अनंत शक्ति भगवान अनंत महेश गुणात्मक यम अनंतम आहु। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो कहते हैं कि देखो है ना ऋषि मुनियों, देखो अब उनके विषय में क्या, अच्छा मैं प्योर हो गया हूँ तो किसकी कृपा से प्योर हो गया हूँ, भगवान की कृपा से प्योर हो गया हूँ। तो आप विचार कीजिए, जो महान भक्तों के, तो उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते, यानी कि यू नो जो अशुद्ध है वो भगवान की कृपा से शुद्ध हो जाता है, राइट। ऐसे भक्तों का संग करने से हमें लाभ होता है, तो फिर डायरेक्टली भगवान का संग करेंगे तो कितना लाभ होगा हमें, इन द सेंस कि भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में ऐसे महान भगवान, उनको क्या कहा गया यहाँ पे, अनंत शक्ति है ना, उनकी शक्ति क्या है, अनंत है। एक्चुअली एक सुंदर लाइन लिखते चैतन्य प्रभु, कहते हैं कि भगवान क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड भगवान के पास क्या है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है हमारे अनलिमिटेड पापों को धोने का। आपने कई बार ये कोटेशन सुना होगा, पद्म पुराण या फिर कई जगह पे कोटेशन आता है कि हम है ना जितना हरिनाम हमारे कितने पाप धो सकता है, जितने हम सोच भी नहीं सकते कि कर लेंगे। ये कितना भी पाप करे, ऐसा कोई पाप नहीं जिसको हरिनाम नहीं धो सकता है। भगवान की कृपा धो नहीं सकती, साफ नहीं कर सकती। यानी कि भगवान अगर अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड हमारे पापों को नष्ट करने के लिए भी अनलिमिटेड है, राइट। और वही उनकी जो अनलिमिटेडनेस है वो हमारे लिए क्या है, होप है। क्योंकि हम लोग तो निरंतर इस संसार में पाप कर्म करते रहते हैं, लेकिन भगवान की अगर कृपा हो ऐसी है ना, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। और ऐसे भगवान की कृपा से क्या हो रहा है, हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। दैट इज अवर होप। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद के पर्पट में उसको इलैबोरेट करते हैं। प्रभुपाद तीसरी लाइन में लिखते हैं, अतएव इसे उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जातियों में जन्म लेकर करनी होती है। मतलब ट्रेडिशनली वर्णाश्रम सिस्टम का वो पैटर्न बता रहे हैं, किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने तो श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वह तुरंत निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है। That's why श्री भगवान का नाम उनके लिए क्या है, इफेक्टिव है। और हम भी प्रभुपाद फिर बोलते हैं, हम भी इसी प्रकार अगर अपराध रहित जप करेंगे तो हम भी भगवान की है ना अनलिमिटेड जो पोटेंसी है उससे प्यूरिफाई हो सकते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे उसको प्रभुपाद विस्तारित करते हैं उसी प्रकार। एंड देन 20वें श्लोक में चित्रा का सभी माता जी पढ़िए 20 नंबर। हरे कृष्णा दास प्रणाम प्रभु। एतावतानं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यान् ईशायनस्य
वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याग्रेणु दृश्यते अनभिसो. आता हे निश्चित आहे की भगवान असीम आहेत, त्यांच्या समान कोणीही नाही. त्यामुळे त्यांच्या संबंधी यथार्थपणे असे कोणी बोलू शकत नाही. थोर थोर देवता देखील प्रार्थना करून ज्या लक्ष्मी देवीची कृपा मिळवू शकत नाही, ती सौभाग्याची देवी लक्ष्मी भगवंतांची इच्छा नसूनही त्यांच्या चरण रेणूंची सेवा करते. हरे Yes. देखिए सुत गोस्वामी ऐसे पर्सनालिटी है, कथा को डायरेक्ट आरंभ नहीं किया उन्होंने. क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं भगवान को कि कितने महान है भगवान, कितने गुण हैं उनके, है ना, और उनकी कृपा से ही हम कुछ कर सकते हैं. तो कह रहे हैं कि भगवान इतने अनंत और इतने इनफाइनाइट है कि इस संसार में हम लोग क्या है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं, राइट. लेकिन लक्ष्मी भी क्या है, उनको जब सेवा देने जाते हैं तो भगवान को जरूरत नहीं है. भगवान नहीं चाहते कि लक्ष्मी सेवा करे उनकी, कृपावश ले लेते हैं. तो भगवान इतने इनफाइनाइट है, ऐसे भगवान हमारे लिए क्या है, एक्सेसिबल है सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट. ऐसे भगवान हमें मिल सकते हैं केवल हम अगर हम उनका नाम जप करेंगे तो. प्रभुपाद उसे इलैबोरेट करे पर्पट में, आप पढ़ लीजिएगा किस प्रकार है ना लक्ष्मी जी उनकी सेवा में तत्पर रहती है, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है ना. एंड देन 21वें श्लोक में दर्शना के शुरू में पढ़िए 21. हरे कृष्ण. दंडक प्रणाम. अथ अपि यत् साधनक अवसृष्टं जगत् विरिच्य उपनोत अर्हणम् अम्ब सहीशं पुनाति अन्यतम मुकुंदातक नाम लोके भगवत्पद अर्थ. भगवान श्री कृष्णांव्यतिरिक्त दुसरा कोण असा आहे की ज्याला भगवान म्हणावे. ब्रह्मदेवांनी त्यांच्या चरणांच्या नखांपासून निघालेले जळ घेतले आणि स्वागताच्या वेळी अर्ध्य म्हणून शंकरास अर्पण केले. हेच पाणी गंगा नदी भगवान शंकरांसह संपूर्ण जगताला पावन करीत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो आप भगवान को और ग्लोरीफाई करें. सुध गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको किसी के बारे में सुनना है तो किसके बारे में सुनना चाहिए? उन भगवान के बारे में, राइट. क्योंकि उनके ही गुण और कथा सुनने लायक है और किसी के सुनने लायक नहीं है. क्या लोग हमारे और आपके बारे में सुनेंगे? हम भी और भगवान के भक्त बने तो लोग सुनना चाहेंगे. लेकिन संसार में इतने टॉपिक हम लोग सुनते रहते हैं जो सुनने लायक नहीं है, जो सुन के हमारा केवल कान नाक आंख है ना सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं. जबकि सुत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन है ना जो भगवान कहलाने लायक है कृष्ण के अलावा, राइट. जो इस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है ना, बता रहे हैं शिव जी और ब्रह्मा इनको किस तरह से पूजा करते हैं, राइट. आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्ट में, प्रभुपाद उस चीज को और इलैबोरेट करते हैं यहाँ पे. 4 संप्रदाय कैसे हैं, कौन है, क्या है वगैरह. एंड देन 22 किसने नहीं पढ़ा अभी? पांडव सखी माता जी आप पढ़िए 22 नंबर. आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा आज, पढ़िए 22 नंबर. हमें और एक श्लोक लेना है 23 तक, फिर हम क्लोज करेंगे. पढ़िए 22 नंबर. प्रणाम. देहादेशो सर्वमूढं ददान्तु तत्कारं हस्यामन्तयं यस्मिन् हेतोपशं सर्वधर्म. परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त असम संयमी पुरुष तीन शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक ज्योतिका शक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं. हरे कृष्ण. ये श्लोक कैसा है? वैसा है. वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम, राइट. एग्जैक्टली सिमिलर. तो बेसिकली हम लोग कई बार जीवन में संघर्ष करते हैं अनावश्यक चीजों को छोड़ने के लिए, बराबर. अभी हमारे पास 2 चीजें होती हैं, डूज एंड डोंट्स. मुझे लगता है हम में से कई बार लोग अपना आधे से ज्यादा एनर्जी डोंट्स, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. लेकिन यहाँ पे और उस श्लोक में भागवत कह रहा है कि आप जो करना है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, राइट.
जैसे हमको क्या करना है, भगवत नाम लेना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो अपने आप जो आपका टाइम चला जाता है गॉसिप करने में, टीवी देखने में, यहाँ वहाँ की बातें करने में, वो अपने आप कम हो जाएगा। यू डू द राइट थिंग, देन रॉन्ग थिंग विल ऑटोमेटिकली उसका अपने आप समय कम हो जाएगा। आपका अनुभव रहेगा ये भी कई बार। इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग एंड जस्ट संघर्ष करना कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, आप जो करना है वो कीजिए ना, अपने आप आपका समय बचेगा। और उसका दूसरा फायदा क्या है, भक्ति ऐसी चीज है कि आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से 2 बालक जन्म लेंगे, 2 बालक जन्म लेते हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति अकेले नहीं आती है, भक्ति अपने साथ 2 बालकों को लेके आती है। बोलते हैं यस डिवोटी के अंदर अभी भक्ति आ गई है तो अभी मैं 2 बच्चों को जन्म दूंगी, इसके लिए मतलब स्त्री पुरुष का संयोग नहीं लगता है। यहाँ पे केवल आपको प्रकृति और पुरुष, प्रकृति, हम तो प्रकृति हैं और भगवान पुरुष है, फिर अपने आप ज्ञान आ जाता है, अपने आप वैराग्य आ जाता है। अदरवाइज विचार कीजिए, जो श्रीरंगम में ब्राह्मण बैठे थे ना पढ़ाई करने के लिए भगवत गीता, उनको कहाँ पढ़ने को आता था, ऐसे कर वो करके पढ़ रहे थे, लेकिन उनको शुद्ध भक्ति के रूप में ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहाँ पे कृष्ण दिख रहे थे, कृष्ण उनको गीता में। जबकि हम कई बार गीता पढ़ेंगे हमको कृष्ण दिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अलग अलग कारण है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं या फिर जस्ट नेम सेक के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा करके स्ट्रेस किया गया है कि ऐसे जो है त्याग और जो ज्ञान है, जो संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने तो बाहर चले जाते हैं, ये अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न होगा अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, राइट। तो इसलिए हमको इस जगत की जो अटैचमेंट से आसक्ति है इनको छोड़ने के लिए डेफिनेटली संघर्ष करते हैं हम लोग, करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा संघर्ष हमें करना चाहिए भगवान से अपने आप को अटैच करने के लिए, राइट। अगर हम भगवान से आसक्त होने का प्रयास करेंगे, मैया आसक्त मना पार्थ योगम अर्जुन पदाश्रय, भगवान गीता में 7.1 में कहते हैं कि आप अगर आसक्त हो जाओगे मेरी कथा से, मेरी कथा को सुनने के लिए, तो ऑटोमेटिक जो जगत की आसक्तियां है वो निकल जाएंगी, राइट। दैट्स द बेस्ट वे, और ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा परपट में, प्रभुपाद उस चीज को इलैबोरेट कर रहे हैं, मुक्ति के मार्ग को और फिर जगत के इंद्रिय तृप्ति के मार्ग को, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। और 1-2 लाइन पढ़ना चाहूंगा तो पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं किंतु एक पूर्ण परमहंस श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्रेम करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना, राइट। यानी कि संसार में कोई भी क्वालिटी हो जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो वैराग्य हो या अहिंसा हो, पीस हो, व्हाटएवर, अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो ऑटोमेटिक वो सब अपने अंदर आ जाएगा। आपको अलग से उसको एंडेवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। या जो मनुष्य भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं, वे वास्तव में आत्मा संयमी है और वे श्री भगवान की सेवा करने हेतु अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा करने के बदले श्री भगवान की सेवा अपनाते हुए परमहंस कहलाते हैं, राइट, लाइक दैट। एंड देन 23rd पढ़िए फाइनली। कौन पढ़ेगा, कौन रहेगा? कनाई प्रेम माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण को जी पंचायन प्रणाम। हरे कृष्ण पढ़िए। अहम विपस्ता अम्यणं भवति आशक्ति आत्मनिर्जत यावान् नभा पतन्ति आत्मस्मं पवित्रं तथा समं विष्णुगतं विपश्यति। हे सूर्य के समान शक्ति वाली ऋषियों, मैंने अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर उड़ सकते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है। तो गोस्वामी देखिए,
भगवान हरे कृष्ण। की लीलाओं का वर्णन। आप तो ऐसा लग रहा है आकाश में उड़ रहे हैं। मेरा कनेक्शन इधर डिस्टर्ब हो गया कि आपका हो गया पता नहीं। एनीवेज, तो सुत गोस्वामी फाइनली इसको अभी परीक्षित महाराज की इसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे वो 24 नंबर से, जो इस चैप्टर का टाइटल है। उसको प्रारंभ करने के पहले सुत गोस्वामी फाइनली ये कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं एक छोटा जीव हूँ, आप कह रहे हैं इतनी कथा करो, लेकिन मैं उतनी ही कर पाऊंगा जितना मेरा कैपेसिटी है। जिस प्रकार पंछी आकाश में उतना ही उड़ सकता है जितना उसका कैपेसिटी है। तो आप मुझे क्षमा करना अगर मैं थोड़ा कम ज्यादा बोल दूं कथा, जितना मुझे समझ में आया है, गुरु कृपा हुआ है, आशीर्वाद मिला है, मैं उतना ही पढ़ सकता हूँ। ये सुत गोस्वामी की नम्रता यहाँ पे व्यक्त होती है। भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए, विचार कीजिए कितना मतलब उसके अंदर ये है। और सेकंड चीज, हमें कभी भी, आपने कई बार सुना होगा, कई बार भागवत कथा होने के बाद श्रोता ऐसे वक्ता कहते हैं कि मैंने अपने साक्षात्कार के परे बहुत कुछ बोल दिया है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कई बार हम लोग भागवत कथा में ऐसी बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं जो हमारे साक्षात्कार में नहीं है, राइट। अभी इतने भागवत की चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ी हमारे साक्षात्कार में इतना सारा, थोड़ी इतना वैराग्य, थोड़ी इतनी भक्ति है। तो हमें एक सेवा के रूप में बोलना पड़ता है उसे, लेकिन ये साथ में ध्यान रखना चाहिए कि ये हम लोग क्या है, वो स्तर हमने प्राप्त नहीं किया है। आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग? 2 मिनट 1 मिनट, शायद मेरा यहाँ पे कनेक्शन डिसेबल, ओके। एनीवेज, तो कह रहे हैं कि मतलब क्या, मतलब ये ऐसा नम्रता है हमें जो व्यक्त करना चाहिए हमेशा कथा के बाद। अगर आप कहीं प्रचार कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, हम लोग कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमारे रियलाइजेशन के अंदर नहीं है। इसीलिए इट इज बेटर ऑलवेज कि हम लोग कोट करें, किसको, जिसका कोटेशन है उसको कोट करें कि महाराज ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, राइट। ये रियलाइजेशन उनका है, हमारा नहीं है, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप अगर बोल भी देंगे ऐसा, क्योंकि इतना हाई स्तर है वो भगवत भक्ति का, और बाद में पता चलेगा लोग कि अरे हम तो उस स्टैंडर्ड का नहीं है। प्रभु जी तो कह रहे थे कि लेक्चर में प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। मैं तो देख रहा था, कल मैं चौपाटी घूमने मंदिर गया तो देखा तो प्रभु जी तो बाहर बैठ के एकदम मस्त गप्पे लगा। How did this happen? Recording in progress. हरे कृष्ण। क्या 7:45 बजे बोल दिया तो बराबर 7:45 बजे बंद कर रहे हैं क्या? तो उनका ही नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, प्रभु जी का है। अभी ठीक है? अभी आप लोग अभी तक आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी आप लोगों को? नहीं आ रही थी, काफी देर से नहीं आ रही थी। एकदम वो तो फ्रंटियर गाड़ी चल रही थी। अच्छा, तो बोलना चाहिए ना आपको। अभी आ रही है? बोल रहे थे लेकिन आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा था ना वो। अच्छा, अभी आ रही है? अभी आ रही है, लेकिन अभी भी ब्रेक में आ रही है। अच्छा ठीक है। एनीवेज, तो इस श्लोक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या नेटवर्क है? अभी नेटवर्क आ गया पूरा। अभी भी कुछ लोग एकदम फ्रीज हैं, उनके इधर मेरा नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है। नेटवर्क का इशू है प्रभु जी। ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर इसको इस श्लोक के थोड़े से चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, बट दिस इज द एसेंस। अभी इसके बाद यहाँ पे परीक्षित महाराज की कथा आगे से प्रारंभ होगी। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् महापुराण की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हम लोग अगले 2 हफ्ते, मतलब 2 और 3 तारीख, उसके बाद आता है 9 और 10 तारीख। आप लोग हैं कि कहीं यात्रा पे जा रहे हैं? 2 और 3 में मैं नहीं हूँ। 2 और 3? हाँ, 2 और 3 में मैं नहीं हूँ। 9 और 10 में। 2 और 3 यात्रा जा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं यात्रा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं शहर में नहीं, बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, प्रचार। हाँ, और 16-17 में फिर नहीं। नहीं, उसके बाद तो मैं नहीं हूँ। 12 तारीख को मैं जा रहा हूँ। अच्छा। कार्तिक यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी। तो 12 को मैं जाऊंगा। ठीक है, बीच में कुछ प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा कैंटो 1 पूरा हो जाए, हमारा ये कार्तिक का सेशन चालू होने के पहले, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ये आधा चैप्टर है और फिर आगे 1 चैप्टर है बस। तो इसमें अगर कैंटो 1 पूरा हो गया तो आपको थोड़ा बोलने के लिए अच्छा लगेगा। तो पैसे भी बोल रहे हैं कि कैंटो 1 पूरा हो चुका है। अच्छा, आपने बोल दिया क्या ऑलरेडी? अच्छा, चलो ठीक है।
आपने बोल दिया तो कोई बात नहीं, अब मुझे भी कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा हो गया हमारा कैंटोन पूरा हो गया। हो गया। और आपने एग्जाम बोला था ना प्रभु जी, पिछले हफ्ते में आपने बोल दिया था कोई पूछेगा तो बोल देना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो आपको प्रश्न भी देने बाकी हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम अभी हम क्या करेंगे ना, एग्जाम 2-2 चैप्टर में कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। अभी जैसे 12-13 फिर 14-15 16-17 ऐसे 3-4 एग्जाम में मतलब कवर होना चाहिए, तो वो थोड़ा स्पीड अप करते हैं। हरिप्राण प्रभु मुझे याद दिलाते रहते हैं, लेकिन आप ग्रुप में डालिए थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कृपा सिंधु पे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जी, जय।